हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज है हमारे पास Honor 9X Pro, जिसका मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। इसका अनबॉक्सिंग में लेके आया हूं। अब इस अनबॉक्सिंग के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस फोन के बारे में। और सबसे पहली बात, कुछ लोग यहाँ पे शायद कमेंट में ये लिखेंगे जाके कि इस फोन के अंदर सर गूगल की कैमरा ऐप्स नहीं है, गूगल के प्ले स्टोर वगैरह नहीं है, गूगल की ऐप्स ही नहीं है, तो आप इस फोन को क्यों अनबॉक्स कर रहे हो। देखो, एज अ रिव्यूअर मेरा फर्ज है आपको एक फोन के बारे में बताना। आपका फर्ज है उस फोन के बारे में सुनना, उसके प्रोज एंड कॉन्स जानना, और फिर आपको वो लेना है नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उस फोन के क्या फीचर्स हैं। जहां तक बात रही गूगल ऐप्स की, तो गूगल की ऐप्स आप इस फोन में डाल सकते हो और उसके लिए आपको एक ट्यूटोरियल फॉलो करना है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो उसको करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो कुछ इस तरह से है इसका बॉक्स और ये है फोन। सबसे पहली बात, बॉक्स के अंदर आपको इस तरह का फोन मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे अगर आप हल्का हल्का इसका मूव करोगे तो इस पे ये एक्स बनता है, विच इज एक्चुअली वेरी नाइस। तो Honor 9X Pro इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। ऐप्स के लिए इस फोन में आपको Huawei की ऐप गैलरी मिली है, जिसमें आपको पॉपुलर ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, विडमेट, आरोग्य सेतु, ये सब ऐप्स भी गवर्नमेंट की मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी और ऐप्स Huawei इस फोन के अंदर डाल रहे हैं इस स्टोर के थ्रू। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो APKs वगैरह भी साइड लोड कर सकते हैं। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी यहाँ पे काफी ब्राइट डिस्प्ले है। आउटडोर में इस फोन का डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है और अगेन रिफ्लेक्शन कम है कंपेयर टू अदर फोन जो कि इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। तो डिस्प्ले इज वेरी ब्राइट और इंडोर में तो डिस्प्ले और भी अच्छा लगता है। तो डिस्प्ले इज गुड एंड रेजोल्यूशन जो है डिस्प्ले का वो भी अच्छा रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज डिस्प्ले के हिसाब से इस फोन में है। बात करें और चीज़ों की, तो इस फोन के अंदर आपको ओवरऑल हार्डवेयर के हिसाब से एक प्रीमियम हार्डवेयर मिलता है जो कि इस प्राइस पॉइंट के फोन्स में नहीं मिलता है। इसमें आपको 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। तो वो भी एक अच्छी बात है जो कि इस फ़ोन के बारे में, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस आपको और फोन्स में नहीं मिलेगी इस प्राइस पॉइंट पे जो आते हैं। 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर जो बिल्ड है इसकी वो भी अच्छी रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेम इज़ वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। साथ ही साथ पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है और 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में USB-C पोर्ट दिया गया है, UFS वाली स्टोरेज है तो फास्ट स्टोरेज है, और रैम जो है वो 6 GB की है, तो यानी कि आपकी मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है। और UFS स्टोरेज होने की वजह से आपका डे टू डे यूसेज में जो भी ऐप्स वगैरह आप चलाते हैं, हैवी गेम्स आप चलाते हैं, तो वो और स्मूथली चल जाते हैं। कैमरा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। पॉपअप सेल्फी कैमरा इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है जो कि एक अच्छा मैकेनिज्म माना जाता है, क्योंकि एक तरह से प्राइवेसी के हिसाब से बढ़े रहता है। अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो यानी कि सेल्फी कैमरा अंदर की तरफ है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक डेफिनेटली आपका फ्रंट कैमरा कोई भी सॉफ्टवेयर हैक करके यूज़ नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। ये एक अच्छी बात है जो कि मुझे अच्छा लगता है पॉपअप सेल्फी कैमरा डिज़ाइन में। दूसरी बात, उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड किया गया है ताकि वो ख़राब ना हो, और साथ ही साथ जो फ्रंट कैमरा सेल्फी अच्छी आ जाती है, तो यानी कि फ्रंट कैमरा इज परफॉर्मिंग गुड। दोस्तों, इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। मैं बताता हूँ कैसे। पहली बात, अगर आप इस फोन को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, थंब एग्जैक्टली वहीं पे है जहाँ पे आपका पावर बटन होता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी वहीं पे है। तो यू जस्ट नीड टू टैप और उससे हो जाता है। यू डोंट नीड टू इवन प्रेस द बटन, तो वो एक अच्छी बात है। और जब भी आपको याद नहीं है और आप नॉर्मली बटन प्रेस करते हैं पावर बटन, तब भी आप बटन को प्रेस करेंगे तो फोन अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस फोन की क्विक अनबॉक्सिंग एंड क्विक ओवरव्यू। अब आप लोगों के जो भी क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं, वो आप इस फोन के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।